हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का पेपर लेकर आया हूं। ये पेपर अभी अभी हुआ है 2022-23 में। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं क्लासीफाई ग्रीन हाउस ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हरित गृहों का वर्गीकरण उनके आकार के आधार पर कीजिए। अगला है व्हाट इज़ इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट, यानी ईएमसी, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट या इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट दोनों बोला जाता है। इसकी हिंदी होगी संतुलित नमी की मात्रा क्या है, इस पर लिखना है। अगला क्वेश्चन है वाई वेंटिलेशन इज नेसेसरी इन ग्रीन हाउस। एक हरित गृह में वातायन व्यवस्था क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग ओवर ट्रेडिशनल ड्राइंग। पारंपरिक शुष्कन की तुलना में यांत्रिक शुष्कन के क्या लाभ हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हॉट एयर ग्रीन हीटिंग, यानी गर्म वायु हरित गृह तापन क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई डीप एंड बेड लेयरिंग। आप गहरी परत शुष्कन से क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस इज 25% देन व्हाट विल बी मॉइस्चर कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस। यदि नमी आधार पर नमी की मात्रा 25% है तो शुष्क आधार पर नमी की मात्रा का प्रतिशत क्या होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फॉग कूलिंग, धुंध शीतन क्या है। इसके बाद सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं राइट इन डिटेल अबाउट क्लाइमेट कंट्रोल इनसाइड ग्रीन हाउस। हरित गृह के भीतर जलवायु नियंत्रण पर विस्तार से लिखिए। अगला क्वेश्चन है विथ हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ LSU ड्रायर, यानी लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ड्रायर। एक चित्र की सहायता से LSU ड्रायर की कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राइंग टू ऑब्टेन 4000 किलोग्राम पैडी ऑफ 10% मॉइस्चर कंटेंट ड्राई बेसिस। हाउ मच पैडी ऑफ 24% मॉइस्चर कंटेंट ड्राई बेसिस विल बी रिक्वायर्ड, यानी शुष्कन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। शुष्कन के सिद्धांत से यानी शुष्कन के क्या सिद्धांत हैं, और 10% नमी सूखा आधार वाला 4000 किलोग्राम धान प्राप्त करने के लिए 24% नमी सूखा आधार वाला कितना धान चाहिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्टिव कूलिंग एंड एक्टिव हीटिंग ऑफ ग्रीन हाउस। हरित गृहों में सक्रिय तापन एवं सक्रिय शीतन का वर्णन कीजिए। इसके बाद सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हैं डिस्क्राइब वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्शंस ऑफ ए नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस। एक प्राकृतिक वातायन वाले पॉली हाउस के विभिन्न भागों एवं निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेन। अनाज के अभियांत्रिकी यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब इरिगेशन सिस्टम इन ग्रीन हाउस, यानी जो ग्रीन हाउस होता है हरित गृह में सिंचाई तंत्र के उपयोग का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कन्वेइंग इक्विपमेंट राइट इन डिटेल अबाउट बेल्ट कन्वेयर एंड स्क्रू कन्वेयर, यानी संवहन उपकरणों के क्या महत्व हैं और पट्टा संवाहक एवं पेंच संवाहक के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।